प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कोटी बो माथा आनले पशिबो गौरांगा गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो शेष अब संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौनिताय की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री जीव गोस्वामी पाद जी की श्री जगदीश पंडित जी की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. छठ संदर्भे कृष्ण प्रेम त्वत्प्रकाशिल. चारि लक्ष ग्रंथ ते हो विस्तार करीला. षट संदर्भ कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला. चारि लक्ष ग्रंथ ते हो विस्तार करीला. षट संदर्भ कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला. चारि लक्ष ग्रंथ ते हो विस्तार करीला. संदर्भ कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला.
संदर्भ कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला चारि लक्ष ग्रंथ ते हो विस्तार करेला माता जी संदर्भे कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला चारि लक्ष ग्रंथ तेहो विस्तार करेला। धन्यवाद। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। षठ संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम विषयक सत्य को प्रकट किया। इस तरह उनके सारे ग्रंथों का विस्तार 4 लाख श्लोकों में हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सब गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत विशेष दिन है। हमारे महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। साथ ही एक और आचार्य हैं जगदीश पंडित जी, उनका भी तिरुभाव दिवस है। तो जगदीश पंडित जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर प्रयास करेंगे जीव गोस्वामी जी की चर्चा करने के लिए। तो जगदीश पंडित जी विश्व के चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है कि वो विश्व के निस्तारक थे। वे कृष्ण प्रेम के आद्र अम्बुंधर थे जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। जगदीश पंडित और उनके भ्राता महेश श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। एक बार एकादशी के दिवस शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहे थे। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गए। तदनंतर निमाई ने एक चमत्कार कर दिखाया।
शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरम्य रूप में दर्शन दिए, जो सजल, जलद, श्यामल वर्ण, विद्युतवत दीप्तिमान एवं एक झिल मिलाते मयूर पथ से शोभान्वित था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावन माद में मूर्छित हो गए। श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वह वहां आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रसार में उनकी सहायता करें। भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव यशोरा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्च विग्रह नदिया ले आए। श्री कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहासा नर्तकी अथवा एक नाग पत्नी कालिया की पत्नी के रूप में सेवारत हैं। जगदीश पंडित जी की जय। श्री राजीव गोस्वामी जी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये चाई गोसाई करे चरण, जहाँ है विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। तो नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं भक्ति में जितने विघ्न हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे आध्यात्मिक वो पूरी हो जाएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और जी गोस्वामी से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ऐसे आविर्भाव तिरुभाव दिवस में हम सोचना चाहिए कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों का हमारे जीवन में कितना योगदान है, कितनी हमारे को कृपा प्राप्त हुई है। आजकल के इस तेजी से चलते हुए युग में, फास्ट पेस युग में, यूज एंड थ्रो के युग में बड़ी मुश्किल है कृतज्ञता प्रकट करने, है ना। हम जो चीज़ प्राप्त होती है उसको फटाफट इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं किससे प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, है ना। यूज एंड थ्रो का कल्चर है। तो एक आदर की संस्कृति, एक कृतज्ञता की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। लेकिन ये तो बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, एक साधारण जीवन के लिए भी। तो श्री गोस्वामी जी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि जब इन आचार्यों की महानता को चर्चा करेंगे, कितने उनके विशेष योगदान रहे, कितना विशेष उनका चरित्र रहा, तो हमारे अंदर हो सकता है दो प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। एक तो हम बड़े विनम्र हो जाते हैं, अरे बाप रे इतने महान थे मैं फालतू में अपने आप को महान समझता हूँ। और साथ ही साथ गर्व भी होता है कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो दोनों जो विरोधी भावना है वो एक साथ उत्पन्न होती हैं। विनम्रता भी आती है और गर्व भी होता है। गर्व होता है अपने गुरु परंपरा में और विनम्रता आती है कि यस मैं अभी बहुत पीछे हूँ। वैसे अपने गुरुजनों पे गर्व होना भी विनम्रता का ही लक्षण है। तो जीव गोस्वामी जी का चरित्र बहुत महान है और जीव गोस्वामी जी के बारे में चैतन्य चरितामृत या अन्य ग्रंथों में इतना नहीं मिलता जितना और गोस्वामी के बारे में मिलता है। लेकिन जीव गोस्वामी जी के बारे में बाद में जो ग्रंथ लिखे गए, भक्ति रत्नाकर इत्यादि, उसमें उनका वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ इनकी इतनी लीलाएं हमें सुनने को नहीं मिलती जितनी रूप और सनातन गोस्वामी जी की मिलती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के अलग अलग पहलुओं को अपने संगियों के द्वारा स्थापित किया। नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के द्वारा, उनको नामाचार्य पदाया। रस की महिमा रसाचार्य हमारे रूप गोस्वामी जी। वैष्णव सदाचार की महिमा उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। और तत्व की, सिद्धांत की महिमा उन्होंने जीव गोस्वामी जी के माध्यम से। तो जीव गोस्वामी जी को तत्वाचार्य, सिद्धांताचार्य भी बताया जाता है। और कि ना ही केवल वैष्णवों में, जो बाहर की दुनिया है जिसको आप सेकुलर वर्ल्ड कहते हैं, बाहर के जगत में भी और वैष्णव में भी जीव गोस्वामी जी को इस पूरे इस काल का सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता है, पंडित माना जाता है, विद्वान माना जाता है। बहुत बड़े विद्वान थे। और हमें मालूम चलता है कि उन्होंने पहली बारी, वो गौड़िया वैष्णव के ऐसे आचार्य हैं जिसने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत, जो सर्वोत्तम सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, काफी समय से द्वैत और अद्वैत में लड़ाई होती रहती है। बोलते हैं कृष्ण परम शक्तिमान और शक्ति अलग अलग हैं, परम शक्तिमान और शक्ति एक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो पूर्ण सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसके जो ये टर्मिनोलॉजी दिया, ये जीव गोस्वामी जी ने दिया। और पहली बारी किसी गौड़िया वैष्णव ने इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से, संगठित तरीके से उसको स्पष्ट किया और उसको बाहर की दुनिया में समझाया बहुत ही तरीके से। और हम लोगों को भी जानना चाहिए आज के दिन के सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। सिद्धांत बढ़िया चित्ते ना करिए आलस, यहाँ है कृष्ण लागी
सुदृढ़ मानस। अगर हमारा गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत हमें स्पष्ट होता है तो हमारा मन भक्ति में और स्थिर हो जाता है। कोई बोलेगा क्या सभी सारों का सार है हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, फिर बीच में आप सिद्धांत कहाँ से ले आए? बोले कोई भी भक्ति कर सकता है, भक्ति के लिए करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, फिर सिद्धांत तो क्यों जबरदस्ती ला रहे हैं? नहीं, जितना अच्छे ढंग से हम सिद्धांत को समझेंगे हमारा कृष्ण में मन सुदृढ़ हो जाएगा। इतनी फ्लक्चुएशंस हैं इस संसार में, हम सबके जीवन में, तो सिद्धांत नहीं होगा तो हम बड़े जल्दी विचलित हो जाते हैं। सिद्धांत नहीं होगा तो आप सिद्धांत होगा, आप सिद्धांत होगा तो अपराध होगा। स्थिति क्या है? तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि में ना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उत्पाद आता है और समाज में हम उत्पाद मचाते हैं अगर हमारा सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि के अंदर दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक होती है लौकिक श्रद्धा, एक होती है शास्त्रिक श्रद्धा। तो जितना सिद्धांत स्पष्ट होगा हमारी शास्त्रिक श्रद्धा दृढ़ होगी। शास्त्रिक श्रद्धा की तुलना की गई है माँ के दूध से। जिसने माँ का दूध पिया उसके अंदर शक्ति होती है। और लौकिक श्रद्धा की तुलना की गई है पाउडर मिल्क से। काम वो भी कर देता है लेकिन जब मुसीबत आती है तो माँ का दूध नजर नहीं आता। बोलते थे ना हिंदी में, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आओ। तो आजकल हम देखते हैं इस यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़माने में सब कोई सिद्धांत को स्पष्ट करने में इतनी रुचि नहीं रखता। शॉर्टकट चाहिए, समय नहीं है, आलस करते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते। कौन इतनी गहराई में पड़ेगा? फटाफट कोई बता दो प्रभु जी, कोई रील दिखा दो 1 मिनट की, बस ना हमारा क्लियर हो जाए, काम चल जाए हमारा। वो पाउडर मिल्क वाला काम है, थोड़ा काम चल जाए हमारा। थोड़ी बात वैष्णव के बीच में घूमता हूँ, पता हो क्या चीज़ें, थोड़ा इतना मनमान चल बात, और हमें क्या लेना है, हरि नाम तो ले ही रहे हैं। नहीं, तो फिर जब मुसीबत आती है तब फालतू के आकर्षण आते हैं, हम भटक जाते हैं। इसलिए सिद्धांत बढ़िया चित्ते ना करिया आलस, ये असली श्रद्धा है। और यही श्रद्धा प्रेम विकसित होगी। पाउडर मिल्क वाली श्रद्धा प्रेम में विकसित नहीं होगी, वो आप सिद्धांत हमें कहीं और ले जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत आज विशेष दिन है, आज उनसे हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में सिद्धांत प्रकट हो। उनकी कृपा से ही ये सिद्धांत प्रकट होता है, केवल किताबी ज्ञान से नहीं। तो पूरे हम जानते हैं कि इस गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को लेकर वास्तव में समाज में भक्ति को लेकर भी बहुत सी गलत धारणाएं हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि भक्त लोग कम बुद्धिमान होते हैं, भावुक होते हैं, नाचते गाते रहते हैं बेचारे, इनकी बुद्धि नहीं होती। जो वेदांत का अध्ययन करते हैं, निराकार योग होते हैं, योगी होते हैं, वो बड़े बुद्धिमान होते हैं। और यही धारणा प्रकाशानंद सरस्वती की और उनके सारे शिष्यों की थी। चैतन्य महाप्रभु को देखकर बोलते थे क्यों इतने भावुक हो, अच्छा नहीं लगता सन्यासी लोग ऐसे नाचते, ठीक नहीं लगता। आप अगर तब बैठ के वेदांत पढ़िए हमारे साथ, तो बहुत उनकी आलोचना करते थे। उनको इंद्रजाली बोलते थे, रोता रहता है पागल सन्यासी, ऐसा बोलते थे। महाप्रभु जानते थे सिद्धांत। फिर महाप्रभु के भक्तों ने बोला कि आप इनका निवारण कीजिए। तो महाप्रभु ने अपनी विनम्रता से, अपने ब्रह्म तेज से, अपनी सुंदरता से और अपने विद्वत्ता से प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यों का हृदय बदला। तो ये उस समय से चलता आ रहा है। और अभी भी हम देखेंगे, अभी हरे कृष्णा भक्तों को लोग बोलते हैं क्या आप सड़क पे खड़े किताबें बेचते रहते हो, नाचते रहते हो, कूदते रहते हो। भक्ति ऐसे थोड़ी होती, हमने भी भक्ति की है ना। थोड़ा पढ़ो लिखो आराम से, कुछ उस पंडित जी बनते हैं तो वो उसको लोग ज़्यादा जो बहुत ही संगीतमय तरीके से भागवत कथा वगैरह करते हैं, उनको लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो समझते हैं कि भक्त लोगों में बुद्धि कम होती है, ये बड़े इमोशनल लोग होते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को भी सिद्धांत स्पष्ट हो और हम बाहर सिद्धांत को समझा भी सकें। तो जीव गोस्वामी जी ने ये बहुत विशेष कार्य किया। ऐसा नहीं कि जीव गोस्वामी से पहले जितने गोस्वामी थे उनका सिद्धांत स्पष्ट नहीं था। वो बड़े बड़े स्कॉलर थे, रूप और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी बड़े बड़े विद्वान थे। लेकिन बाहर की दुनिया को जो कम्युनिकेट किया, जो समझाया बड़े तरीके से, वो जीव गोस्वामी जी ने किया और बड़े विस्तार में इसका खुलासा किया हमारे सिद्धांत का। इसलिए उनका विशेष स्थान है, इसलिए उनको तत्वाचार्य कहा जाता है, सिद्धांत के आचार्य कहा जाता है। और पूरे आध्यात्मिक जगत में भी और बाहर के जगत में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जीव गोस्वामी जी की जो सिद्धांत के ऊपर PhDs होती हैं। तो जीव गोस्वामी का हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे बड़े
वो स्कॉलर रहे, पंडित रहे, जैसे कि आज के श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि 4 लाख श्लोक लिखे उन्होंने। 1 लाख श्लोक तो रूप गोस्वामी जी ने लिखे थे, 4 लाख श्लोक जीव गोस्वामी जी ने। इससे ज़्यादा श्लोक हमारी परंपरा में खाली एक ही और आचार्य ने लिखे हैं। किसने? व्यासदेव जी जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। खाली इसीलिए आप सोचिए, व्यासदेव जी ने महाभारत में 1 लाख श्लोक की महाभारत लिखी थी। किसने पढ़ी होगी 1 लाख श्लोक की महाभारत? तो जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोक लिखे, और 4 लाख श्लोक कुछ 25 मुख्य उनके शास्त्र हैं, और इन 25 शास्त्रों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो श्रेणी है उनकी, जो पहली श्रेणी आती है कि फिलॉसफी, सिद्धांत, जिसमें मुख्य हैं षट संदर्भ। तो ये षट संदर्भ हैं जिसमें कि तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, तत्व परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। ये 6 संदर्भ हैं। इन 6 संदर्भ में जो जीव गोस्वामी जी ने एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ये मानते हुए कि जन साधारण को समझाना है कि चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। जन साधारण को स्थापित करना है कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व टॉप मोस्ट सिद्धांत है। एक जन साधारण व्यक्ति, उसको नहीं मालूम कि महाप्रभु कौन है, उसको ये भी विश्वास नहीं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। उसको ये मालूम है कुछ वेद है, उपनिषद है, देवी देवता है, बस इतना उसको मालूम है, इतनी उसकी श्रद्धा है। लेकिन उनको ये स्थापित करना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनका सिद्धांत सर्वोत्तम है, तो वहां से उनको इस स्तर पे लेके आना, बिल्कुल एक जनरल लोगों को उठा के इस स्तर पे लेके आना, तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। हमें भी सीखना चाहिए कि हम बाहर जाते हैं, सिद्धांत पर जब स्थापित करते हैं, तो जो सामने वाली ऑडियंस है उसका क्या स्तर है, वहां से उसको उठा कर लेना है। शिला प्रभुपाद जी में विशेष गुण था। प्रभुपाद जी कहे हिप्पीज को पूरा चैतन्य चरितामृत समझाया। भाई कितनी बड़ी बात है हिप्पीज को ये समझाना कि कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी है, श्री राधा रानी के भाव में कृष्ण आए हैं, फिर पंच तत्व है। कितना गहरा सिद्धांत है ना। राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सिंह गौ नेताई की जय। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ी साधारण भाषा में उन सबको और हम सबको ये बात समझाई। तो ये सबसे पहले सिद्धांत के लिए उन्होंने लिखे षट संदर्भ, और इसमें भी धीरे धीरे विकास किया उन्होंने। पहले 4 जो संदर्भ हैं वो संबंध ज्ञान बताते हैं, फिर प्रीति संदर्भ जो है वो प्रयोजन है, भक्ति संदर्भ है जो वो अभिधेय है, और इसके साथ साथ ये तो हुआ पहला कैटेगरी। फिर उन्होंने बहुत से पोइट्री भी लिखी, जैसे कि लीला गोपाल चंपू और माधव महोत्सव, भगवान की लीलाओं के ऊपर लिखा। तो जैसे कि गोपाल चंपू उसको कहते हैं जिसमें पोइट्री भी होती है, प्रोज भी होता है, गद्य भी है, पद्य भी है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। एक्चुअली जब मैं इस लेक्चर की तैयारी कर रहा तो मैंने इस गेस राधिका रमन प्रभु का लेक्चर सुना। तो राधिका रमन प्रभु बहुत बड़े हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और मैं कल बाई चांस वृंदावन में था, वो मुझे वृंदावन में दिखाई दे गए। तो मेरे बहुत सौभाग्य है। और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया, और वो इतने बड़े फिलोसफर हैं। और बताते हैं कि 4 लाख श्लोक जो जीव गोस्वामी जी लिखे हैं, ये खाली क्वांटिटी में ही बड़े नहीं हैं, बहुत डेप्थ है इनमें, हर एक शास्त्र में बहुत डेप्थ है। तो बता रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 6 संदर्भों में से एक संदर्भ चुना, परमात्मा संदर्भ। परमात्मा संदर्भ में 105 चैप्टर्स हैं, उन्होंने आखिरी चैप्टर सुना 105वां, उसको भी पूरा नहीं लिया, उसके ऊपर PhD की। तो बोले जीव गोस्वामी जी ग्रंथों के ऊपर कितनी PhD निकल सकती हैं, समझ में नहीं आती। और बोले वो इसमें जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है, वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे उनको वो समझ रहे हैं कि ऑडियंस को पता होगा शंकराचार्य क्या फिलॉसफी है, षट दर्शन क्या है, सब पता है, वो खाली ऐसे रेफर करते हैं। और उसको समझने के लिए मुझे कितने दिन लग जाते थे, जो उसको खाली ऐसे पासिंग में रेफर करते थे। इतने बड़े फिलॉसफर, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते क्या उनका ज्ञान का स्तर था। तो ये षट संदर्भ हुआ। फिर चंपू लिखे उन्होंने, गोपाल चंपू लिखा, तो साथ में चंपू लिखा, लेकिन आगे वाली जनरेशन भी चंपू लिख सके तो असाधारण चंपू लक्षण एक ग्रंथ भी लिख दिया कि आगे वाले कोई और भी चंपू लिख सकता है, एम्पावर किया सबको, है ना। फिर तीसरी श्रेणी की है कमेंट्रीज, टीकाएं। उन्होंने टीका लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका लिखी, पूरे भागवतम के ऊपर
एक एक श्लोक के ऊपर टीका लिखी, क्रम संदर्भ, भागवतम के दशम स्कंद के ऊपर टीका लिखी। फिर चौथी कैटेगरी है मैनुअल्स, मैनुअल्स लिखे उन्होंने। एक तो जैसे बताया चंपू लक्षणम एक मैनुअल लिखा। फिर उन्होंने लिखा हरि नामामृत व्याकरण। अक्सर लोग संस्कृत जो पढ़ते थे वो पाणिनि व्याकरण पढ़ते थे, तो उस व्याकरण में कोई कृष्ण नहीं है, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, व्याकरण भी सीखो और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हो जाओ। तो व्याकरण को उन्होंने सिखाया भगवान के नाम के माध्यम से। तो जैसे संस्कृत भाषा में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं ना, वॉवल होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं, तो इंग्लिश में तो सब इकट्ठे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्वर हैं, सॉरी जो वॉवल्स हैं, आ उ ई ए है ऐसे, इनको उन्होंने नाम दिया सर्वेश्वर। सर्वेश्वर मतलब सबके भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और जो व्यंजन होते हैं का खा गा घा, इनको बोला विष्णु जन। ये विष्णु जन है। क्यों? ये स्वतंत्र नहीं है। क बोलने के लिए आ का मतलब लेनी पड़ती है, क उसमें छोटा आ है ही है, ख उसमें छोटा आ है ही है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये विष्णु जन है, भक्त लोग हैं जो भगवान पर निर्भर है। लेकिन जो स्वर हैं आ ई उ, ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये सर्वेश्वर है। तो इस ढंग से वो भगवान के नाम के माध्यम से व्याकरण भी सिखा रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। कितनी देखिए विशेष बुद्धिमत्ता है। तो 4 प्रकार के ग्रंथ लिखे। अक्सर कोई यहाँ पे लेखक भी होता है, बहुत बड़ा फिलोसफर भी होता है, वो एक ही श्रेणी के ग्रंथ लिखता है कि मेरी स्पेशलिटी है जी मैं तो मैनुअल लिखूंगा, या मेरी स्पेशलिटी है मैं खाली पोइट्री लिखूंगा या कमेंट्रीज लिखूंगा। उन्होंने चारों के चारों को लिखे और चारों में बहुत गहराई, किसी से भी आप कितनी ही पीएचडी निकाल सकते हैं। तो ये जीव गोस्वामी जी के जो हैं बहुत बड़े स्कॉलर थे। ओके, तो स्कॉलर भी थे, साथ साथ में वो इतने बुद्धिमान थे, वो कैसे लिखते थे श्लोक, मन ही मन में श्लोकों की रचना कर लेते थे और ताल के वृक्ष के पत्ते के ऊपर जो धातु के मेटल के स्टाइलस होते थे उसमें छाप देते थे उसको, और जब तक वो सूखता था एक पत्ता, उसके पीछे भी लिखना है, तो पेज नंबर 1 लिखा, फिर पेज नंबर 3 लिखना शुरू करते थे। जब पेज नंबर 1 सूख जाता था फिर उसके पीछे पेज नंबर 2 आता था। कोई कटिंग नहीं करते थे, कोई डिलीट करके ऐसा सॉफ्ट कॉपी नहीं है वो कर लिया। इतनी क्लैरिटी थी, जो एक बार छाप दिया छप गया बस। और ये भी मालूम है पेज नंबर 2 कहाँ खत्म होगा, पेज नंबर 3 कहाँ शुरू होगा। आप सोचिए। हम लोगों पर तो सब कुछ टेक्नोलॉजी है, कोई एआई वर्जन नहीं था उनके पास, यार कोई कैलकुलेट कर लो। हम तो थोड़ा सा लिखते बोलते एआई को, चैट जीपीटी को, इसको रिफाइन कर दो, कुछ नहीं, सब कुछ रिफाइंड लिखा और ऐसे होता गया। क्या आप सोचिए क्या बुद्धि होगी उनकी, क्या उनके अंदर हुआ। तो इस प्रकार से बहुत बड़े फिलोसफर, स्कॉलर और साथ ही साथ बहुत बड़े टीचर। कई बार लोग बहुत बड़े पंडित होते हैं लेकिन समझा नहीं पाते दूसरे को, तो बहुत बड़े टीचर थे। सभी उस समय के जितने भी गुरुजन थे अपने शिष्यों को इनके पास भेजते थे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य इनके पास शिक्षा लेने आते थे, तो बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे और एम्पावर करते थे। सबको ये टाइटल देते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, उनको पूरा शिक्षा प्रदान करके उनको शक्ति भी प्रदान करते थे। और बहुत बड़े जिसे कहते हैं स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े टीचर भी थे, और साथ साथ में बहुत बड़े लीडर भी थे एक ही साथ। बहुत विजनरी थे। गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद और रूप और सनातन दास गोस्वामी के जाने के बाद बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। उस समय जानवा माता जी पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के उन्होंने नेतृत्व को संभाला था। तो उनका जानवा माता ने वहीं पर वृंदावन में आई भी थी, उनसे पत्राचार भी करती रहती थी कि कैसे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को आगे संभालना है। तो उन्होंने खेतरी में एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें सारे गौड़िया वैष्णव इकट्ठे हुए, और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी शुरू की कि शास्त्रों का वितरण हो। जब तक शास्त्रों का वितरण होता रहेगा हमारा सिद्धांत बचा रहेगा। जहाँ शास्त्रों का वितरण रुकेगा अब सिद्धांत शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़े विजनरी थे, सोचते थे आगे की कि कैसे इस सिद्धांत को आगे हम लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं इतने महान हैं, और साथ ही साथ वो उन्होंने सबको एकत्रित कर लिया ताकि सब एक स्तर पे आ जाए, एक विजन रहे उनका और कैसे इसको आगे भी बढ़ाना है।
साथ ही साथ बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, विजनरी हैं, साथ ही साथ बहुत एक्सपर्ट मैनेजर भी थे। ये सारे गुण एक में नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रीचर होता है, टीचर होता है, तो उसका मैनेजर खराब होता है। कोई मैनेजर अच्छे होते हैं तो स्कॉलर नहीं होते, टीचर नहीं होते। तो बहुत बड़े एक्सपर्ट मैनेजर थे। उन्होंने उस समय जो एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था, मुगल्स में अकबर थे और वहाँ पे मुगलों को पूरा उनका राज्य था, लेकिन मुगल डरते थे केवल उनसे राजपूतों से, जो राजस्थान में। तो अकबर ने उनसे संधि कर ली थी और गौड़िया वैष्णव राजपूत जो लोग थे वो गौड़िया वैष्णव को बहुत सहायता करते थे। तो जीव गोस्वामी जी ने इसका पूरा लाभ उठाया और जितने भी उनके वरिष्ठ गोस्वामी जन थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी बहुत सहायता की। रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि राधा कुंड के निकट मुझे कुछ भजन के लिए स्थान मिल जाए। तो उन्होंने जो टोडरमल थे उनसे बातचीत करके अकबर से फतवा जारी करवाया कि ये जो ज़मीन है ये गौड़िया वैष्णवों को मिलेगी, जीव गोस्वामी जी के नाम ज़मीन होगी पूरी। उन्हें उसमें फतवे में अकबर लिख रहे हैं कि जीव गोस्वामी एक बहुत ही बेचारे दीन और बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, तो उनको ये दिया उन्होंने। तो सारा काम पक्का किया, सबकी विल्स, सब कुछ जो प्रॉपर्टी थी गौड़िया वैष्णव के नाम थी। इसीलिए ये अभी तक बचे हुए हैं। आज राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा कुंड का स्थान है, ये सब जीव गोस्वामी जी की कृपा से हमारे पास है। अन्यथा हम स्थानों में देखते हैं कि औरंगजेब ने बाद में आके वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद वगैरह बना दी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए कि जीव गोस्वामी जी ने पूरा काम पक्का किया। आज भी जो विल है वो सब आप हम जाएंगे वृंदावन इंस्टीट्यूट में दिखाई देती हैं। तो ये बहुत एक्सपर्ट मैनेजर थे और ऐसे मैनेजर थे कि हर मंदिर में पूजा कैसे रहेगी, पुजारी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए, पूरा इंश्योर करते थे। तो हमें सीखना है। कई बार हम सोचते हैं भैया मैं तो अच्छा प्रीचर हूँ, मैं मैनेजमेंट से कुछ नहीं करना, मैं खाली पांडित्य की बातें करूँगा, है ना। लोग बोलते हैं ये भक्त थोड़ा ट्रांसडेंटल है। कई बार बहुत बड़े जो फिलोसफर होते हैं, है ना, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, तो बाहर की दुनिया उसको एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं, भक्तों में उसको ट्रांसडेंटल बोल देते हैं। वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं कई बार यहाँ। तो हम सोचते हैं हमारी दिव्यता है, हम इस अपनी दिव्यता दिखा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए अपने हर पहलू में देखिए सर्वोत्तम। आप स्कॉलर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप लीडर भी हैं और आप मैनेजर भी हैं, और सब फर्स्ट क्लास एकदम। ओके, तो जीव गोस्वामी जी जो थे, इसके साथ साथ परफेक्ट डिसाइपल। परफेक्ट डिसाइपल, किसी में इतने गुण हो क्या अहंकार होगा उसका, आप सोचिए। हमारे में से थोड़ा सा लंच मात भी हो जाए तो हम तो क्या अपने आप को समझना शुरू कर दें। परफेक्ट शिष्य। एक दक्षिण भारत के आचार्य हैं, पिल्लोका आचार्य, वो बताते हैं कि अच्छा डिसाइपल कौन होता है। बड़े इंटरेस्टिंग है। बोले अच्छा डिसाइपल वो है जो कि अपने गुरुजनों के, जो गुरु परंपरा से उनको जो भौतिक संपत्ति प्राप्त हो रही है उसकी रक्षा कर सके, है ना। अमीर बाप का बेटा बिगड़ा हो कौन, तो ये सब लौटा दे। लेकिन अच्छा बेटा वो होता है जो उसको कम से कम संभाल के रखे और आगे बढ़ाए। तो जो भौतिक संपत्ति है उसकी वो रक्षा करे। तो जीव गोस्वामी जी ने किया। जीव गोस्वामी सबके विश्वास पात्र थे, जितने भी वरिष्ठ गोस्वामी थे, तो सब ने अपने जाने से सबसे पहले सब जीव गोस्वामी जी को हैंड ओवर करके गए, और जीव गोस्वामी ने उसका पक्का काम किया कि आगे आने वाली जनरेशन तक भी कोई इसको हड़प ना सके। तो परफेक्ट उन्होंने जितने भी भौतिक संपत्ति थी उसकी रक्षा की। दूसरा, बौद्धिक शक्ति, जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स है, जो ग्रंथ प्राप्त हुए पूर्ववर्ती आचार्यों से, वरिष्ठ गोस्वामियों से, उनकी पूरी रक्षा की। और फिर उनका भाव, उनका मूड, उनका सम्मान बना रहे, इसकी रक्षा की। तो जीव गोस्वामी इस पे खड़े उतरते हैं, है ना। तो परफेक्ट शिष्य थे। तो परफेक्ट स्कॉलर हैं, परफेक्ट टीचर हैं, परफेक्ट मैनेजर, परफेक्ट लीडर, परफेक्ट डिसाइपल, और इसके साथ साथ बहुत सुंदर चरित्र, बहुत सुंदर चरित्र, पूरे विनम्रता से भरे हुए, है ना। अगर ज्ञान है बिना विनम्रता के, भगवान क्या कहते हैं गीता में, ज्ञान किसके साथ होना चाहिए, विनम्रता के साथ। विद्या विनय संपन्न है, ओके। और ज्ञान है बिना द्वेष के होना चाहिए, अनसूयवे,
इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तभी वो ज्ञान हमारे अंदर साक्षात्कार लाएगा, तभी वो ज्ञान में ज्ञान बनेगा। तो जीव गोस्वामी जी विनम्रता, आप जानते हैं वो इंसिडेंट, आप बहुत प्रसिद्ध इंसिडेंट है कि जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर हैं, जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन कैसे आए, वो नित्यानंद प्रभु ने उनको वृंदावन भेजा था। जीव गोस्वामी ने चैतन्य, कहा जाता है जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए जब वो केवल 2 या 3 साल के थे। महाप्रभु जब राम किले में गए थे रूप और सनातन से मिलने, पहली बार उनको जब दर्शन दिए तो अनुपम उनके पिता भी वहीं पे थे। तो जीव गोस्वामी बहुत छोटे से बालक थे, तो उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए और इसके बाद उनको महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए और रूप और सनातन भी चले गए घर छोड़ के, और उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो बचपन से ही जीव गोस्वामी जी में वैराग्य आ गया था, लेकिन बचपन से ही वो बहुत बुद्धिमान थे। उनके जो अध्यापक थे वो आपस में चर्चा करते थे, ये बालक इतना बुद्धिमान कैसे है। उनकी माता उनको पुराणों की कथा सुनाती थी तो उनसे बड़े फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते थे, माता भी हैरान हो जाती थी, इतने गहरे प्रश्न कैसे कर रहा है। और बचपन से ही जीव गोस्वामी जी के पास कृष्ण बलराम के विग्रह थे और अकेले में कृष्ण बलराम के विग्रह रख के उनसे रो रो कर बातें करते थे। उनके अपने साथ उनके साथ ही सोते थे। माता पिता बोलते थे उनके साथ क्यों सो रहे, उनको छोड़ते नहीं थे, कोई बात नहीं कर सकते थे कोई, उनका जीवन था कृष्ण कथा। और हमारे कई वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं जीवो जीव से जीवनम, जो जीव गोस्वामी हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम सब भक्तों का जीवन है। उनका खुद का जीवन कृष्ण कथा थी। तो इस प्रकार का उनका बचपन था। तो जब चैतन्य रूप और सनातन भी चले गए वृंदावन, उनके पिताजी भी चले गए, तो उनके हृदय में बहुत वैराग्य आ गया। उनको धरोहर में अपने पितृजनों से केवल 3 चीजें प्राप्त हुई, बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य। बुद्धि, भक्ति और वैराग्य। बहुत बुद्धिमान थे और वैराग्य थे और भक्ति मिली। अब वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं निकलूं। और उनकी माता उनको रूप और सनातन के विषय में भी सुनाती थी, महाप्रभु के विषय में बताती थी। तो एक बारी महाप्रभु ने उनको सपने में दर्शन दिए। शुद्ध भक्तों के जो सपने होते हैं वो रियल होते हैं, हम लोगों के रियलिटी भी सपना होता है। प्रभुपाद कहते हैं एक डे ड्रीम है, एक नाइट ड्रीम है। जो हम भाग दौड़ करते हैं, सब धन कमा रहे हैं, सब इस संसार में तरक्की कर रहे हैं, ये डे का दिन का सपना है और रात को तो सपने देखते ही हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा वास्तविकता में रहते हैं। उनकी तथाकथित नींद नहीं होती, तो उसमें उनको भगवान के चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए और उन्होंने देखा पहले कृष्ण बलराम उनको दिखाई दी जो उनके अर्च विग्रह हैं, और देखा वो कृष्ण बलराम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में बदल गए। और जीव गोस्वामी जी ने के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, उन्हीं अश्रुधारा से उन्होंने गौर निताई के चरणों का अभिषेक कर दिया। और ये जो उनको दृश्य दिखाई दिया, इसकी बहुत गहरी छाप पड़ी उनके हृदय में। उनका वैराग्य, उनकी भक्ति और बढ़ गई और फिर वो घर छोड़ कर चले गए। और फिर वो गए, सबसे पहले जाना चाहते थे वृंदावन, तो पहले गए, उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर लें। तो नवदीप में जाते हैं, नित्यानंद प्रभु की शरण में जाते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको बहुत प्रेम देते हैं, आलिंगन करते हैं। और नित्यानंद प्रभु उनको पहली बारी नवदीप परिक्रमा कराते हैं, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर जी इसको लिखते हैं। तो गुरु की कृपा से ही धाम प्रकट होता है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको आदेश देते हैं कि अब आप वृंदावन जाइए, रूप और सनातन वहीं पे हैं। लेकिन जाने से पहले वो वाराणसी में रुके और 1 साल उन्होंने षट दर्शन का अध्ययन किया। तो बहुत बड़ी तपस्या है। वाराणसी मतलब कि गढ़ है मायावादियों का। तो 1 साल रुके और उन्होंने वो सारी शिक्षा ग्रहण की जिसका उन्होंने उपयोग बाद में करना था भक्ति के सिद्धांत की सर्वोत्कृष्टता को स्थापित करने के लिए। तो ये है युक्त वैराग्य। उस सिद्धांत को उन्होंने सीखा जो बिल्कुल नास्तिक सिद्धांत है, उसको सीखकर इसलिए सीखा ताकि मैं भक्ति के सिद्धांत की उत्कृष्टता को स्थापित कर सकूं। 1 साल वो सीखा और फिर वो वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में बहुत सबके प्रिय बन जाते हैं। बताते हैं कि 6 कारणों से वो वृंदावन में सबके प्रिय बने। सबसे पहले सबको मालूम चल गया रूप और सनातन के भतीजे हैं। दूसरा, बहुत युवक थे, सबसे छोटे थे, कोई छोटा हो तो वैसे ही बहुत प्रिय हो जाता है। तीसरा, बहुत बुद्धिमान थे। और चौथा, बहुत विनम्र थे। और 5वां, बहुत उत्सुक होते थे सेवा करने के लिए। और छठा, उत्सुक भी थे और बड़े कुशल थे वैष्णव सेवा करने में। तो इतने सारे गुणों से संपन्न होकर भी
वो वैष्णव की विशेषकर रूप और सनातन की बहुत मीनियल सेवा करते थे। झाड़ू लगाना, सफाई करना, जब रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं उनको पंखा करना, चामर करना, उनके लिए सारे पत्तियाँ लेकर आना, उनको व्यवस्थित करना ताकि वो सही ढंग से ग्रंथों की रचना कर सके। और इतनी सेवाएं करने के भी रूप गोस्वामी जी उनको देते थे कि आप एडिटिंग भी कीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, तो कोई भी लेखक अपना ग्रंथ किसी को देगा एडिटिंग करने के लिए, उसके लिए उसके बहुत विश्वास पात्र है, तो लिखते थे। तो ऐसे एक बारी वृंदावन में वल्लभाचार्य जी आए थे, तो वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, पहले रूप गोस्वामी से भी मिले थे आइडियाला ग्राम में। तो उन्होंने बोला आप क्या लिख रहे हो? तो उस समय रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण लिख रहे थे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम, ये श्लोक था। तो उसमें अभिलाषाओं की बात कर रहे थे, तो बोले कि भक्ति के अलावा कोई भी आशा है, मुक्ति की जो आशा है वो पिशाचनी के समान है। तो वल्लभ भट्ट ने पढ़ा, बोले बहुत सख्त शब्द हैं ये, पिशाचनी बोलना, मुक्ति इतनी खराब तो नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं लग रहा। तो रूप गोस्वामी जी ने बोला जैसे आपकी आ गया मैं बदल दूंगा। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी जी चामर कर रहे थे, वो सुनते रहे। उसके बाद वल्लभाचार्य जी यमुना में स्नान करने गए, तो जीव गोस्वामी जी उनके साथ साथ गए। तो बोले आचार्य कुछ कहना है? बोले हाँ। बोले मेरे गुरु महाराज ने, रूप गोस्वामी जी ने मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी कहा। तो जैसे वल्लभाचार्य ने सुना, बड़े वाह, अरे तुम तो छोटे से बालक हो, बहुत बुद्धिमान हो, बिल्कुल सही बात है, मुक्ति को पिशाचनी, मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बड़े खुश हो गए वो, और वापस आके उन्होंने रूप गोस्वामी को बोला ये बालक बहुत बुद्धिमान है, आप ठीक लिख रहे हो, मुक्ति की इच्छा पिशाचनी है, मुक्ति पिशाचनी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। तो ये क्या कहते वो चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। वास्तव में मुक्ति की इच्छा ही पिशाचनी है। हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए हृदय में और इच्छाओं को अनुकूल कर रहे हैं तो वो पिशाचनी के समान है। जब किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है या भक्ति के अलावा कोई और इच्छा हमारे जीवन में होती है, तो क्या होता है, हमारा भक्ति का रस कमज़ोर पड़ जाता है, हमारा मन हमेशा परेशान रहेगा और मन हमेशा उत्तेजित रहेगा। तो इसलिए ये किसी को भूत चिपक जाता है, उसके साथ यही होता है। तो अगर मन में इच्छाएं हम और अनुकूल कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं अनुकूल कर रहे हैं भक्ति करते हुए, तो भक्ति का आनंद भी नहीं आएगा और मन भी हमेशा परेशान रहेगा। तो वल्लभाचार्य तो मान गए और उन्होंने रूप गोस्वामी जी को बता भी दिया। जब वहाँ से वो चले गए तो रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को बोला बहुत अहंकार बढ़ गया तुम्हारा, तुम व्रज में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ। देखिए एक ही शिष्य था उनका, ऐसे नहीं बहुत से शिष्य हैं, एक को छोड़ दिया कोई बात नहीं। और कहा जाता है गुरुजन तो शिष्य को त्यागते नहीं है, निकल जाओ। भतीजा है, इतनी सेवा की है, निकल गए। और जीव गोस्वामी जी ने भी आर्गुमेंट नहीं किया, चला जाता हूँ नया मठ खोल लेता हूँ, मेरा क्या कमी थोड़ी है, इतने शास्त्र में लिख सकता हूँ, इतना पांडित्य है मेरे पास, आप लोग तो आउटडेटेड हो गए, मैं नया इवॉल्व न्यू जनरेशन यंग मैन, सारी शक्ति है मेरे पास, क्या है सारे फॉलोअर्स इकट्ठा कर लूँगा अभी। वो ऐसे नहीं, उसको स्वीकार किया, कोई आर्गुमेंट नहीं किया। महाराज गुरु महाराज आपकी, उसके लिए मैंने बोला मेरी गलती टेक्निकली बताइए कहाँ गलती की है मैंने। उन्होंने वल्लभाचार्य भी मान गए, तो आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? और मैंने शिष्य धर्म अपनाया, गुरु के सम्मान की रक्षा की है, क्या गलती की आप क्यों मुझे वैसे अननेसेसरी गुस्सा कर रहे हैं? तो आप गलत बात है। नहीं, और ये भी नहीं कि मन में कुछ ग्रज था, गुरु महाराज पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, चले गए चुपचाप। आप सोचिए आज के टाइम में ऐसा व्यवहार की आशा रखना ही पागलपन होगा। आजकल हम इतने छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी को हम फीडबैक देते हुए और फीडबैक लेते हुए कितना घबराते हैं। तो इतना ज़बरदस्त गेट आउट, और चले गए वो, और पश्चाताप किया, मैंने गुरु महाराज को रुष्ट किया है, मैं अपने गुरु को रुष्ट किया है, बहुत पश्चाताप किया। खाना पीना बंद, केवल जो थोड़ा सा कहीं से आटा मिल जाता था यमुना के पानी में, उसको सूर्य की रोशनी पका के थोड़ा सा बोल लेते, कुछ मधुकरी करने नहीं जाते थे। तो ऐसे ही तपस्या, बिल्कुल दुबले पतले हो गए, कमज़ोर पड़ गए, लेकिन उस तपस्या को छोड़ा नहीं, पश्चाताप कर रहे हैं। और जब सनातन गोस्वामी जी मधुकारी कर रहे हैं तो किसी ब्रजवासी ने बोला अरे क्या है, एक तो वो बाबा है वो कुछ भी नहीं मांगता, तो कौन है बाबा भी जो कुछ भी नहीं मांगता? तो सनातन गोस्वामी ने देखा, जीव गोस्वामी जी को पहचान गए,
बहुत दुखी हुए, उनका आलिंगन किया, उनको ले गए रूप गोस्वामी के पास। और रूप गोस्वामी को बोला, महाप्रभु क्या सिद्धांत है? नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया। बोले इस जीवे कब दया करोगे? तो रूप गोस्वामी समझ गए और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस घटना को तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे, ये तो उसकी गलती है, उसकी, ऐसे नहीं। इस घटना में जितने भी चरित्र हैं सब ने बड़ा आदर्श व्यवहार किया। जीव गोस्वामी जी एक आदर्श शिष्य के रूप में प्रकट हुए। रूप गोस्वामी जी एक आदर्श गुरु। ब्रज में रहना है तो बहुत विनम्र होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, वाचो वेगम पे नियंत्रण होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने देखा, दया दिखाई, एक कनिष्ठ भक्त है, उनसे जूनियर है, उसको समस्या है, उसका समाधान किया। और रूप गोस्वामी को फीडबैक दिया, गलत कर रहे हो। रूप गोस्वामी जी ने अपने भाई से आर्गूमेंट नहीं किया, बड़े भाई साहब ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, है ना, ये गुरु और शिष्य का मामला बीच में बताइए आप, मैं इसको टैकल कर रहा हूँ, रहने दो, है ना, ऐसा नहीं बोला। वल्लभाचार्य जी ने को जीव गोस्वामी जी ने जो उनसे जूनियर है फीडबैक दिया, उसको स्वीकार कर लिया, उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई। अरे कल का बच्चा मुझे बता रहा है, मैं ठीक हूँ जो मैंने बोल दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी जी को बोला, रूप गोस्वामी जी को मालूम है कि मैंने ठीक लिखा है। अब सोचिए, फिर भी उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु के साथ देखा था, उनके समान देखा कि मेरे गुरु हैं। बोले ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा। अब सोचिए क्या वैष्णव सदाचार सबने दिखाया। तो ये जीव गोस्वामी जी की पूरी विनम्रता, इतने सारे गुण होने के बाद भी कितने वो विनम्र हैं। ओके, तो आज के दिन हम जीव गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सारे गुण कितने होने के बाद भी पूर्ण रूप से अच्छे शिष्य भी हैं और इतने विनम्र भी हैं। और हम सब देखते हैं कि ये सारे के सारे गुण श्रील प्रभुपाद जी में भी हैं। और प्रभुपाद जी को जीव गोस्वामी बहुत प्रिय थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर चुना। और राधा दामोदर मंदिर, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पूरे हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पे सभी गोस्वामी इकट्ठे हो जाते थे और योजना बनाते थे कैसे कृष्ण भावनामृत को पूरे संसार पे फैलाया जाए। प्रभुपाद को इसलिए यहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती थी, तभी प्रभुपाद ने इस स्थान को चुना विदेश जाने से पहले। और प्रभुपाद वहाँ पे रूप गोस्वामी जी की समाधि थी। और जीव गोस्वामी को प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा मिशन है कि जीव गोस्वामी जी की महिमा को पूरे विश्व में स्थापित करना। और मैं चाहता हूँ, प्रभुपाद ने बोला कि राधा दामोदर मेरा शाश्वत स्थान है, मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ। और राधा दामोदर मंदिर एक दिन इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि पूरे विश्व भर से भक्त लोग आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी को स्थान बहुत प्रिय था और प्रभुपाद जी को प्रिय है। और प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी की महिमा को पूरे संसार में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी जी ने हमें सिद्धांत दिया वो बिल्कुल स्पष्ट है और बड़ा ठोस सिद्धांत हमें दिया। और भक्तों को हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा सिद्धांत इतना स्पष्ट है और इस सिद्धांत को समझना है, अपने जीवन में उतारना है और इसको प्रचार करना है। नहीं तो हम भी अब सिद्धांत में फंस जाएंगे और भक्ति के नाम पे तो कितने ही अब सिद्धांत चल रहे हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज के दिन हम देखें और जीव गोस्वामी जी से हम प्रार्थना करें कि हमारा जो सिद्धांत को समझने में रुचि बनी रहे। और सभी गोस्वामी उनसे बहुत प्रेम करते थे। जो राधा दामोदर हैं वो रूप गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि आप मुझे बना के, रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से राधा दामोदर बना के जीव गोस्वामी जी को गिफ्ट किए और जीव गोस्वामी जी उनकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते थे। तो आज के दिन हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम, जो प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी ने, जैसे जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर, प्रभुपाद बहुत बड़े स्कॉलर, सभी आचार्यों की टीकाओं को प्रभुपाद जी ने कितनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया। ग्रेटेस्ट टीचर किन लोगों को प्रभुपाद ने पढ़ाया। जब प्रभुपाद विदेश में गए तो हिप्पियों ने उनसे पूछा, ये आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, कैसा आनंद होता है। बोले आध्यात्मिक जगत क्या है, LSD का सागर है। उनके लिए खाली आनंद खाली LSD था, तो वो रिलेट कर पाया, अच्छा LSD का सागर, ओशियन ऑफ LSD है, इतना ब्लिस है। तो वहाँ से प्रभु उस तरह से उनको अचिंत्य भैरव तत्व पर लेकर आए, किस लेवल से किस लेवल तक उठा कर लाए।
तो क्या प्रभुपाद ग्रेटेस्ट स्कॉलर, ग्रेटेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट मैनेजर प्रभुपाद ने कैसे 108 मंदिर बनाए, हर मंदिर में कितने अच्छे स्टैंडर्ड स्थापित किए, कैसे वो आगे चलते रहे, किस प्रकार से जीबीसी की रचना की, आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक ये आंदोलन चले, और ग्रेटेस्ट लीडर और विजनरी कैसे सबको प्रशिक्षण दिया, एम्पावर किया, और कितने विनम्र। तो ये सब गुण हम प्रभुपाद जी में भी देख सकते हैं। तो आज के दिन हम इस बात पे मनन करें कि हमारा कितना सौभाग्य है कि ऐसी गुरु परंपरा से हम जुड़े हैं, और साथ ही जो हमें धरोहर में प्राप्त हुआ है, ये उच्चतम सिद्धांत प्राप्त हुआ है, इसको हम वैल्यू करें। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर हम मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, यू विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, सिद्धांत को स्पष्ट नहीं रखेंगे, खाएंगे, सोएंगे और पतित हो जाएंगे। इसलिए कई बार यहाँ बोलते हैं काम तो चल रहा है जी, नहीं, ये काम चलाने वाली हम भक्ति हमें नहीं करनी, हमें उत्कृष्ट भक्ति करनी है, और वो उत्कृष्ट करती बुक्स आर द बेसिस, ये आधार होना चाहिए। तो आज के दिन इस बात पे हम मनन करें कि हमें प्रभुपाद जी ने रात रात भर जाग के ये दिया। जीव गोस्वामी जी ने कितना, आप बताइए, सब ग्रंथों को स्थापित किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर PhD हो रही है, इतना गहरा सिद्धांत है। और जितना हमारा सिद्धांत स्पष्ट होगा, उतने संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा, तो हमारे प्रयोजन के लिए उत्साहित रहेंगे, ये भौतिक आकर्षण कम होंगे, और संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा तो भक्तों से भी हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने आप नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा होगा। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है, क्वेश्चन? यस। तो जैसे आपने बताया कि मुक्ति की इच्छा वह पिशाचनी है, तो जो जैसे वो भौतिक इच्छाएं हैं वो तो हमारे भक्ति में बाधा डालती है, लेकिन मुक्ति की इच्छा क्योंकि एंड वो तो लिबरेशन ही है, मुक्ति है। तो मुक्ति भी अपने इंद्र तृप्ति की आखिरी सीमा है। अपने लिए मुक्ति चाहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो वो आखिरी, प्रभुपाद बोलते हैं लास्ट नियर ऑफ माया। भक्ति का मतलब है कृष्णानुकूलनम, केवल कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता नहीं। ठीक है। और कुछ किसी का प्रश्न या टिप्पणी? विद्या वाचस्पति बताया जाता है उनके। यस माइक दीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो श्री गोस्वामी ने जो षड संदर्भ लिखे, मतलब उन्होंने इस मनोवृत्ति से लिखे कि एक जन साधारण इसको समझ सके। मतलब हम देखते हैं कि मतलब हम जन साधारण के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। जन साधारण का मतलब है जो फिलोसफर्स हैं, साधारण जेनरिक फिलोसफर्स हैं, सेकुलर वर्ल्ड में जो फिलोसफर्स हैं, उनके लिए जो सोचते हैं हम बहुत अच्छे सिद्धांतों को समझते हैं, तो आइए फिर आप, है ना, उनको समझाने के लिए कि आप किस स्तर पे हैं, जिस भी स्तर पे हैं, आपको अचिंत्य भेदावत तक कर लेके आएंगे, और चैतन्य महापुरम भगवान यहाँ स्थापित कर देंगे। तो उनके जिस ऑडियंस के उन्होंने लिखा, वो ऑडियंस आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस स्टैंडर्ड का वो फिलॉसफी एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, वो है ही नहीं। तो पहले उसमें ही आउट हो जाएंगे, उनको वैसे ही घुटने टेक देंगे। वो इस हाई लेवल पर उन्होंने लिखा है। लेकिन जो अपने को फिलोसफर कहता है, तो आइए फिर इसको समझिए। तो हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम भी इसको अच्छे ढंग से समझें, ताकि जैसे हम साइंटिफिक प्रीचिंग के लिए भक्त लोग बाहर जाते हैं, तो पहले उनकी लैंग्वेज बोलते हैं साइंटिस्ट की, फिर धीरे 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 उनको स्तर पे लाते हैं। कॉन्शियसनेस है कुछ, फिर सुपर कॉन्शियसनेस, इसी ढंग से। हाँ, तो डिवोटीज को, जैसे इस षड संदर्भ में पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को टॉप मोस्ट फिलॉसफी स्थापित किया है, तो बड़े अच्छे ढंग से स्थापित किया है। तो हम पढ़ेंगे तो हमारा भी कन्विक्शन बढ़ता है, और हम जब ऐसे समाज में जाएंगे तो हम अच्छे ढंग से प्रचार भी कर सकते हैं। भक्ति संदर्भ है, उसमें भक्ति की गहराइयों को समझाया गया कि शुद्ध भक्ति क्या है, और शुद्ध भक्ति के काम पे क्या क्या है। परमात्मा संदर्भ है कि कैसे हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तत्व संदर्भ में पूरा संबंध ज्ञान बताया कि कैसे सभी पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है, उसको कैसे उसको प्रमाण क्यों माना जाए। बेसिक से एकदम शुरू हो रहा है।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शीरज जी हाँ प्रश्न अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कैसे श्री जीव गोस्वामी जो है उन्होंने संबंध और मतलब तत्व का सिद्धांत रखा, सिद्धांताचार्य के रूप में आपने बताया। तो प्रभु जी मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता था, हालांकि आपने पिछले शायद लेक्चर्स में ये जिक्र किया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि चर्चा चल रही है, तो जैसे शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव गोस्वामी के ऊपर 3 आरोप भी डालते हैं। हाँ तो अगर आप उसके बारे में बता सकें, ताकि कैसे जो है, ताकि अगर ऐसा कोई तर्क कोई सुनता है तो उसका जस्टिफिकेशन उसके पास हो। हाँ मैंने पहले सोचा वो श्लोक लूँ, फिर मैंने लिया नहीं वो श्लोक। उसमें तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे व्यक्ति को भी लोग छोड़ते नहीं हैं ये कलयुग है। तो हमारे पे कोई आरोप लगाए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इतने महान व्यक्ति के ऊपर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो शायद चैतन्य ग्रंथ लिखा था उसको उन्होंने पानी में डुबो फेंक दिया, और उन्होंने सूखिया रस के विषय में बताया। और एक रूप नारायण आए थे, वो विजय पत्र सबसे साइन करा रहे थे, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। तो उन्होंने रूप और सनातन के पास गए, तो रूप और सनातन को हमने साइन कर दिया, हमारे पास समय नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, आप जीत मान गए हमारी हार। लेकिन जीव गोस्वामी को हराया, बोले जीव गोस्वामी जी का बहुत अहंकार है। तो ये 3 आरोप लगाए जाते हैं उन पे कि उन्होंने स्वाकिया रस समझाया, हालांकि गौड़िया वैष्णव पराकिया रस समझा। वो बहुत अहंकारी थे, वो विनम्र नहीं थे, वो बहुत द्वेषी थे, कृष्णदास गोस्वामी करते थे। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं बिल्कुल बेकार के ये आरोप हैं। और ये मालूम चलता है कि अगर कोई व्यक्ति द्वेष करने पे आ जाए तो ऐसे महान भक्तों को भी नहीं छोड़ेगा। तो कोई हमारे पे कोई गलत आरोप लगाए तो हमें इन 3 चीज़ों को याद करना कि जीव गोस्वामी को किसी ने नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ेगा। तो इसलिए उसमें फंसना नहीं चाहिए। ओके, कलयुग बताते हैं यस माता जी पीछे। हरे Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, we say, Srila Prabhupada says कि we have to finish our business in one lifetime and go back home, back to Godhead. और this is not a place for gentlemen. Yet at the same time, Lord Chaitanya says, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे. तो भगवत धाम जाने का डिज़ायर भी एक तरह से बोलते दुखालयम शाश्वतम. तो how to reconcile both? हाँ, तो भगवत धाम भी इसलिए नहीं यार ऐश करेंगे वहाँ पे, खेलेंगे कूदेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं। भगवत धाम जाने की इच्छा इसलिए करनी है कि वहाँ सेवा की क्वालिटी बढ़ानी है ना। कि भगवत धाम जाएंगे, इस शरीर में बहुत लिमिटेशंस है सेवा करने में, ज़्यादा सेवा हम कर नहीं पाते। तो भक्त भगवत जानने की धाम जाने की इच्छा रखेगा कि मेरी सेवा में कोई इंटरप्शन ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। तो मुख्य बात सेवा की भावना है। इसलिए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। जन्मों जन्म में चाहे मुझे कहीं रखो, मेरे से सेवा मत छीनो, मुझे सेवा देते रहो, अहेतु की भक्ति करता रहो। दैट इज़ द टॉप मोस्ट राइट। हमें प्रेम भी क्यों चाहिए? बोले प्रेम भी अपने आनंद के लिए नहीं चाहिए, प्रेम भी इसलिए चाहिए कि मैं सेवा की क्वालिटी बढ़ा सकूं। सेवा करूं तो प्रेम से, है ना, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं सेवा। जितना प्रेम होगा उतना भगवान हमारी सेवा से और प्रसन्न होंगे। इस टाइम से पीछे माता जी दे दीजिए। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। Hare Krishna. Prabhuji, thank you so much for your class. Prabhuji, I did not have any philosophical question, but Prabhuji, ये जो वल्लभाचार्य की हम बात करते हैं यहाँ पर, प्रभुजी इस मतलब ये वही वल्लभाचार्य हैं जो मतलब जिनको वृंदावन में महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सारी भजन स्थली और ये सब को वो कराया, या मतलब हाँ जी वही है। तो प्रभु जी उनको वहाँ पर महाप्रभु कह के क्यों वर्शिप करा जाता है? क्योंकि इस बार हम मतलब हमें वहाँ पर बरसाने में हमने सुनने को मिला कि ये महाप्रभु, तो हमने पिक्चर में देखा तो वल्लभाचार्य वो बता रहे थे। तो हाँ बोलते हैं हर जगह महाप्रभु की बैठक जो लिखी हुई है वल्लभाचार्य ही है। अब क्यों कहते हैं, कैसे ये शुरू हुई, तो पता नहीं मुझे कारण क्या है।
और Thank एक बार ये बात शुरू हो जाती है तो फिर आगे चलती रहती है। सो प्रभु नॉर्मल है, महाप्रभु मीन्स विशेष भक्त हैं, तो विशेष भक्त तो है ही वो, तो इसलिए उनको महाप्रभु करके संबोधित करते हैं ब्रज में। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. ठीक है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सारी गुरु परंपरा में भारतीय रस पे ही बल दिया है, देन फिर जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस पे बहुत ज्यादा बल दिया है, बच्चों को और डिटेल में लीला के माध्यम से सकता है। तो फिर अब इसका आंसर क्या है, इज इट परकीय और स्वकीय? नहीं, दोनों हैं। भगवान के साथ स्वकीय रस का भी स्वाद है, परख्या का भी है। नहीं, जीव गोस्वामी जी ने देखा इसमें कलयुग इतना दूषित है, लोग सहिजिया बन रहे हैं और इस परकीय रस का गलत फायदा उठा रहे हैं। जो आध्यात्मिक जगत का टॉप मोस्ट है वो भौतिक जगत का सबसे निकृष्ट है, लेकिन सहिजिया लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वकीय रस पे किया। जीव गोस्वामी जी ने परकीय रस के विषय में लिखा और स्वकीय के बारे में भी लिखा। तो फिर प्रभु जी क्या ही हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कहीं लेसन है कि हमें भी स्वकीय रस को साथ में लेके चलना चाहिए, या जो हमें साथ में है वो तो है ही, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट है वो परकीय रस ही है। जी ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री जगदीश पंडित जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद की प्रभु की